नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जा रहे होंगे। धीरे धीरे अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में भरे हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई और यूएमपी पटवारी की, उसके लिए हिंदी की कुछ पर्यायवाची बताए गए हैं जो 2 क्लासों में पूरे हो जाएंगे। इसमें पहले में बोर्ड छोटा है तो इसमें 5-6 पर्यायवाची के वो बताए गए हैं और इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसमें मोस्ट और बता दिए जाएंगे। इससे 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं, ये इसमें 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो पर्यायवाची आज पढ़ते हैं हम लोग। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पर्यायवाची एक अर्थ होता है, उसका एक समान अर्थ होता है, समान समान चले जाते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि अश्व माने हो घोड़ा, आप जानते हैं। है इसका पर्यायवाची होता है बाजी। बाजी मतलब घोड़ों पे अपन बाजी लगाते हैं, वो दौड़ते हैं रेस में, तो इसका एक पर्यायवाची होता है बाजी। और एक होता है तुरंग, तुड़ुक वो करके दौड़ता है, इसलिए उसे तुरंग कहते हैं। घोटक, और घोड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे कि घोड़ा आप आम भाषा में लिया जाता है। और रवि सुत, रवि माने होता है सूर्य और सुत माने होता है पुत्र, मतलब रवि का पुत्र, रवि सुत। और सेंधव, इसको घोड़ा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जब उसमें घोड़े के साथ मिले थे, उसको सेंधव शब्द भी कहा जाता है। इसलिए घोड़े को सेंधव कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा में जो सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, वहां पर घोड़े के साक्ष्य मिले थे, उसे सेंधव शब्द भी कहा जाता है। इसलिए इसे घोड़े को एक पर्यायवाची नाम सेंधव भी है। और अमृत आप जानते ही होंगे। अमृत का एक अर्थ होता है सुधा, एक पर्यायवाची होता है सुधा, दूसरा होता है अमीय। और सोम, अपन नहीं कहते सोम रस पी रहे आनंद मंगल कर रहे, यही सोम है। पीयूष होता है और अमी होता है। और सुरभोग, सुर उनको कहते हैं जो देवतागण होते हैं, उनको सुर कहते हैं। और भोग माने होता है भोजन या उसका रस स्वादन करना, तो उसको कहते हैं सुरभोग, मतलब सुरों का भोजन। और मधु मतलब मीठा रहता है। मधु नहीं जानते, मधुमक्खी मधु शहद देती हैं, उसको अमृत मीठा रहता है। जीवनु दक, जीवन, अमृत को पी लो तो अमर हो जाते, जो जीवन देता है उसको कहते हैं जीवनु दक। और इसके बाद आइए आकाश। आकाश का एक पर्यायवाची होता है गगन। गगन सब लोग जानते होंगे, गगन चुम्बी मारते हैं, गगन या आपको उसमें पढ़ाया जाएगा आगे। गगन चुम्बी एक होता है नभ। नभ आप जानते हैं, ये आकाश का पर्यायवाची है नभ। अंबर एक पर्यायवाची है। व्योम अंबर का पर्यायवाची है एक। अनंत वह होता है जिसका कोई अंत ना हो। आप देखते हैं कि आकाश का कहीं अंत आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ से इसका एक पर्यायवाची होता है अनंत। एक होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पे जो वर्ल्ड अमेरिका अपनी इसरो ने वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं अंतरिक्ष, उसको अंतरिक्ष भी बोला जाता है। शून्य बोला जाता है, जिसका कोई अंत ना हो उसको शून्य कहते हैं। और तारापथ आप लोग जानते हैं, जहाँ पर तारे आपको दिखाई देते हैं, वो चलते हैं यहाँ से, इसलिए उसको एक तारापथ भी कहते हैं। एक होता है फलक। आपने एक गाना सुना होगा कि फलक तक चल साथ मेरे, मतलब हमारे मरने के बाद ही हमारे साथ चलोगे, ये है इसका एक पर्यायवाची होता है फलक तक, मतलब फलक। एक होता है खगोल। खगोल जहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्मांड रहता है, सूर्य रहता है, चंद्रमा, उनको सबको मिला के एक खगोल ये रचना होती है वहां पर आकाश में, इसलिए उसे खगोल एक पर्यायवाची उसका खगोल भी है। और इसके बाद है कमल। नलिन भी कहते हैं कमल का एक पर्यायवाची है नलिन मतलब होता है उसकी वो टहनी होती है ना, वो लंबी सी रहती है, उसको नलिन कहते हैं, मतलब नलियों पे उत्पन्न होता है, नली पतली होता है। अब जो होता है जो अब्ज माने होता है जल, और जा माने जन्मा हुआ, जो जल में जन्मा हुआ हो। और सर माने होता है तालाब होता है या सरोवर होता है, और जा माने होता है उत्पन्न। तो
सर में उत्पन्न हुआ उसका होता है सरोज। एक होता है अरविंद और सरसिज। सर माने आपको बताया तालाब होता है या सरोवर या बड़ा सा कुछ होता है जो यहाँ पर पानी ठहरा रहता है, वहां पर सरसिज। और जा माने होता है उत्पन्न, मतलब जहाँ एक ट्रैक इसकी ये है कि जहाँ पर बाद में जा आ जाए वो कमल के पर्यायवाची होते हैं ज्यादातर। सतदल, सतदल जो एक झुंड में बड़ा सा नहीं रहता उसका फूल, तो बावन पंखुड़ियां रहती हैं शायद उसमें। पंकज, और पंक माने होता है कीचड़, और जा माने होता है जन्म में उत्पन्न हुआ उसमें, तो पंख में या कीचड़ में जन्मा हुआ। और जलज, एक होता है जलज, जल मतलब जल में उत्पन्न हुआ। एक होता है नीरज, नीर आपने वो गाना सुना होगा कि इनमें नीर भरन गई, तो यही वो नीर है। नीर कहते हैं पानी को, पानी, और जा कहते हैं जहां पर वो उत्पन्न हुआ, मतलब पानी में उत्पन्न हुआ उसको भी कमल कहते हैं। कलम क्योंकि पानी में उत्पन्न होता है। और बारिज, बारिज भी एक उसका वो होता है पर्यायवाची। और जमुना, अब है अगला है जमुना के पर्यायवाची सूर्य तन्या। सूर्य आप लोग सब लोग जानते होंगे, सूर्य किसे कहते हैं, जो यहाँ से चक्कर लगाता है यहाँ पर, मतलब सब लोग जानते होंगे सूर्य। और तन्या का मतलब होता है पुत्र, पुत्र पुत्री। तनय का मतलब होता है पुत्र और तन्या का मतलब होता है पुत्री, मतलब सूर्य की पुत्री। सूर्य सुता, सुता माने सुत माने होता है पुत्र और सुता माने होती है पुत्री, सूर्य की पुत्री। कालिंदी, कालिंदी आप लोग जानते हैं गंगा का पानी आपने देखा होगा, वैसे तो काला काला सा दिखाई देता है आपको दूर से, इसलिए उसे कालिंदी बोलते हैं। और आयकजा, आयक, आयक मतलब किसको, सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुई, मतलब सूर्य की पुत्री, मतलब आयकजा जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुई है। तैनी जा, तैनी बोलते हैं सूर्य को, तैनी। और जा जो उत्पन्न हुई है, जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुई है या सूर्य से उत्पन्न हुई है। कृष्णा, वो काला पानी दिखाई देता है उसका, जिससे कृष्णा काला रहता है और उनका उसका पानी भी काला रहता है, इसलिए उसे कृष्णा कहते हैं। और एक अन्य पर्यायवाची यमुना भी होता है, जमुना का यमुना भी होता है। और लक्ष्मी, अगला पर्यायवाची है आपका लक्ष्मी। उसका लक्ष्मी का एक पर्यायवाची होता है श्री। श्री आप जानते हो, जब आप दीपावली या कहीं पर पूजा करते हैं या कुछ किसी नया कुछ खोलते हैं दुकान या कुछ धंधा मंदा, उसमें श्री लिखते हैं, फिर श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जो हमारी सहायता करें, ये लिखा रहता है ना। एक होता है कमला, एक होता है रमा, एक होता है पद्मा, और एक होता है पद्मा। पद्मासना, पद्मासना मतलब होता है पद्मा पे आसन, आसन ग्रहण किए हुए। एक समुद्र, समुद्र हम आप सबको पता ही होगा समुद्र किसे कहते हो। और जा मतलब उत्पन्न हुआ, मतलब समुद्र की पुत्री, समुद्र में उत्पन्न हुई। हरिप्रिया, हरि तो आप लोग सब लोग जानते हो किसे कहते हैं, श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को। हरिप्रिया मतलब हरि की प्रिय, लक्ष्मी जी हैं तो हरि की प्रिय तो रहेंगी हैं। सिंधु सुता, सिंधु कहते हैं समुद्र को, सिंधु सुता माने होता है क्या होता है, पुत्री। आपको पहले ही बताया था इसमें। सिंधु सुता मतलब समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है। और इसके बाद है समुद्र के पर्यायवाची, उसको समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, आपको आगे बता दिया है। सागर भी कहते हैं, सागर तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। जलधि, अगर इसमें एक ट्रैक है समुद्र में कि जहां पर आपको जलधि, नीर निधि या पारावार, जहां निधि निधि धी धी पीछे पीछे आ जाए, वहां पर समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। जैसे जलधि, जल मतलब होता है जल या पानी, और धी मतलब होता है भंडार, मतलब जल का भंडार। और पारावार होता है, आप नहीं कहते पारा चढ़ गया, मतलब उसका भी पारा चढ़ता है, ज्वार भाटा आते हैं तो वही उसको पारावार कहते हैं। पयोनिधि, पयोनिधि, पयो माने होता है जल या पानी, और निधि माने होता है भंडार। आपको पहले ही बताया गया है कि निधि माने भंडार होता है। रत्नाकर माने भी रतन का मतलब होता है, आपको जब उसमें नीचे खोज कहते हैं तो वहां पर रत्न मिलते हैं, मोती मिलते हैं, इसलिए कहते हैं रतन। और कर माने होता है वो बनाता है, मतलब रत्नाकर। अरवण होता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरवण। इस एक बहुत ही कम व्यक्तियों को पता रहता है, बहुत ही कम बच्चे को पता रहता है। ये समुद्र का अरवण भी होता है एक पर्यायवाची। और नीर निधि, नीर माने होता है जल, निधि माने
भंडार मतलब जल का भंडार, और एक है जलधाम मतलब जल का धाम जहाँ बहुत सारा जल रहता है, और नीर निधि और पयोनिधि ये आपके पर्यायवाची हैं। और इसके बाद एक और क्लास आएगी पर्यायवाची मोस्ट की, इससे आपका 1 नंबर या 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।